नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी को अंतरिम राहत मिल गई है, यानी जो उन्हें 2 साल की सजा हुई उस पर रोक लग गई है सुप्रीम कोर्ट से। तो स्वाभाविक है कि अब उनकी सदस्यता बहाल हो गई और वो अब सदन का हिस्सा बन सकेंगे। लेकिन दरअसल यहीं से कई सवाल खड़े होते हैं और वो 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं। पहला तो यही कि अब नीतीश कुमार का क्या रुख रहेगा, पहला सवाल तो ये उठता है। दूसरा, ये जो गठबंधन आकार में आया नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, उसका हासिल क्या रहेगा। और तीसरा, अब ये जो गठबंधन अगर अस्तित्व में रहता है तो इसका अगुवा कौन होगा। ये 3 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग इस पर आते हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। देखिए, पुणेश मोदी ने अपने हलफनामे में ये कहा था, उन्होंने कैविएट पहले से ही डाल रखी थी कि जब राहुल गांधी के मामले की सुनवाई हो तो उन्हें उनका पक्ष रखने का भी मौका दिया जाए। पिछली जब सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में तो इन लोगों से यानी पुणेश मोदी से कहा गया था कि आप बताइए। अब इन्होंने अपनी बात रखी और राहुल गांधी को लेकर कहा कि अहंकारी हैं, ये जो है एक समाज का अपमान कर रहे हैं। ये तमाम चीजें उन्होंने अपने हलफनामे में बताई। राहुल गांधी ने जो अपना हलफनामा दिया उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मैं माफी तो नहीं मांगूंगा। हालांकि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं गांधी हूं, तब दरअसल ये सवाल तो स्वाभाविक तौर पर उठता है कि महात्मा गांधी को जो सजा हुई थी उसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया था। लेकिन यहां इस तरह की परिस्थिति तो नहीं दिखाई दी। यहां तो जो कोर्ट में दिखा वो ये कि कहा गया हमारे केस को स्पेशल केस की तरह लीजिए, अपवाद की तरह लीजिए। फिर वहां ये कहा गया कि नहीं, हमने जो कहा वो ऐसा नहीं है कि किसी कम्युनिटी का जो हमने अपमान किया। फिर वहां ये भी कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या है कि हम जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं वहां के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग सफर कर रहे हैं। ये तमाम चीजें वहां रखी गई। हालांकि ये अपना जो आप ये कहें कि राहुल गांधी का पक्ष रहा जो उन्होंने कोर्ट में रखा। लेकिन ये सवाल तो उठता ही है कि आप किसी एक बड़े राजनेता, देशभक्त नेता को आप इस तरीके से जब आप टिप्पणी करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं मैं तो ये हूं, तो अगर आप वो हैं तब फिर आप क्यों इस बात को लेकर परेशान हैं कि आप 8 साल तक अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये सवाल जो है कौतूहल पैदा करता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ उन्होंने रखा उसके बाद ये हुआ कि नहीं, इनकी जो सजा है उस पर स्टे लगना चाहिए, सो स्टे लगा। लेकिन वहां एक बात और उठी कि जो पुणेश मोदी ने ये कहा कि नहीं साहब, ये जो है इनके ऊपर 10-10 केस हैं, तो दरअसल वहां पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना वाले मसले का भी जिक्र हुआ। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि दरअसल अभी इस मामले में जब आगे सुनवाई होगी, क्योंकि अभी तो अंतरिम राहत मिल गई है, लेकिन उस सुनवाई में चीजें मुझे लगता है कि उतनी सहज रहेंगी नहीं जैसा नजर आती है। लेकिन अब सदन का रुख जो है राहुल गांधी करेंगे और उसके लिए स्टे लगने के साथ ही रास्ते खुल गए। लेकिन जो अब यहां बड़ा सवाल उठ रहा है वो उस गठबंधन को लेकर उठ रहा है जो बना है नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। अब उसका क्या होगा। और उसमें जो बड़ी बात है वो ये कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। और ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि ये माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि दरअसल एनडीए छोड़कर महागठबंधन का जो हिस्सा बने नीतीश कुमार, उसमें एक बड़ा कारण यह था कि उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया था कि नहीं साहब, अगुवाई तो आप ही करेंगे। और फिर बाद के दिनों में ये और चीज पक्की हो गई जब राहुल गांधी को सजा हो गई कि साहब अब तो ये 8 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अब वो परिस्थिति रही नहीं। अब राहुल गांधी की सदस्यता अंतरिम रोक की वजह से बहाल हो गई है। तो अब क्या रुख रहेगा उनका, जो ये सोचकर चल रहे थे कि हम इस महागठबंधन की अगुवाई करेंगे। पहला सवाल तो यही उठता है। दूसरा, क्या अब ये गठबंधन अपने स्वरूप में रह पाएगा। क्योंकि इस गठबंधन के छतरी के नीचे आने की एक बड़ी वजह यह भी थी
कि कई नेता हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, इन लोगों को लग रहा था कि नहीं, अब चूंकि जो सबसे बड़ा कांटा है वो बाहर है, यानी राहुल गांधी की सदस्यता तो चली गई है, तो ऐसी परिस्थिति में अब अपने लिए खुला आसमान है और हमारी जो लोक कल्याण मार्ग की महत्वाकांक्षा है उसको भी पूरा किया जा सकता है कांग्रेस के कंधे पर बैठकर। लेकिन अब परिस्थिति एकदम बदल गई, तो अरविंद केजरीवाल का अपना रुख क्या होगा। इसी तरह से कई दल जो इस वजह से जुड़े, उनका अपना जो है रवैया क्या रहेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल देखिए इसलिए भी बड़ा हो जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद एक चीज तो तय हो गया कि वो 2024 का भी चुनाव लड़ेंगे। अब जब वो 2024 का भी चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस क्यों किसी को अपना अगुआ मानेगी। अभी तक ये स्थिति थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नहीं हम नहीं रहेंगे, सोनिया गांधी ने कहा कि नहीं हम भी इसमें नहीं पड़ेंगे, और आप लोग तय कर लीजिए कि कौन जो है अगुआ होगा, चेहरा होगा, ये आप लोग देखिए। इस तरह की मतलब बात रही। लेकिन अब कांग्रेस का कार्यकर्ता तो इस बात पर नहीं मानेगा ना कि हम किसी और के लिए जो है मेहनत करेंगे। वो तो यही चाहेगा कि चूंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, राष्ट्रव्यापी पार्टी है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा ही नेता जो है वो चेहरा बने। और मुझे लगता है कि ये जो स्थिति होगी वो गठबंधन के आकार में आने के लिए रोड़ा बन सकती है, एक बात। दूसरी बात, जब मुकाबिल कांग्रेस रहेगी तब तो भाजपा के लिए और आसान है। क्षेत्रीय दलों से निपटना, उसके बरक्स कांग्रेस से निपटना तो भाजपा के लिए कम जो है आप ये कहिए कि समस्या का विषय है। क्योंकि अब अगर सामने राहुल गांधी हैं तो नरेंद्र मोदी की राह और भी सहज हो जाती, और भाजपा तो ये चाहती है कि जो लड़ाई हो आमने सामने की और कांग्रेस से हो। तो ऐसी परिस्थिति में तो आप ये कहें कि ये जो सुप्रीम राहत मिली है राहुल गांधी को, उसने दरअसल एक तरीके से नरेंद्र मोदी का ही रास्ता सहज कर दिया, भाजपा का ही रास्ता सहज कर दिया, और तीसरी बार वापसी के मार्ग का जो थोड़ा बहुत कंकड़ पत्थर था वो भी हटा दिया। क्योंकि चेहरा आ गया तो गठबंधन में यह माना जा रहा है कि अब कुछ तो होगा, एक बात। दूसरी चीज, ये जो संशोधित यूपीए ने I.N.D.I.A बना लिया, जिसे इंडिया कहा गया, अब उसी को लेकर PIL पड़ गया है दिल्ली हाई कोर्ट में कि साहब ये आप नाम कैसे रख सकते हैं। अब ये बड़ा मसला बन गया और इसे लेकर केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है कि जवाब दीजिए, चुनाव आयोग को भेजा है और उन 26 दलों को भेजा है जो इस गठजोड़ का हिस्सा है। तो अब लेने के देने तो इसी में पड़ जा रहे हैं कि नाम रखें कि छोड़ दें, क्योंकि इसको लेकर अपनी कुछ संवैधानिक बाध्यताएं हैं, और वो बाध्यताएं जो हैं वो इस नए गठबंधन जो आप संशोधित यूपीए कहिए उसके लिए गले की हड्डी बन सकते हैं। तो एक तरफ तो जो इन्होंने नाम रखा कि ये नाम रख लेंगे और राष्ट्रवाद छीन लेंगे, तो अब तो पता यह चल रहा है कि नाम ही गड़बड़ हो गया। और वैसे भी नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कह ही दिया था कि साहब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया था, और इस तरह से उन्होंने जो है 3-4 उदाहरण गिनाए थे। और फिर राजस्थान में तो अपने भाषण में उन्होंने कह दिया था कि क्यों हमको महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट को याद रखना चाहिए और क्विट परिवारवाद इंडिया, ये तमाम चीजें उन्होंने बताई थी। ये जो सुप्रीम राहत मिली है, मुझे लगता है कि सुप्रीम राहत ने भाजपा के लिए राह बहुत सहज कर दी है और नरेंद्र मोदी की तीसरी बार की वापसी का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। क्योंकि पहले तो ये गठबंधन आकार ले नहीं पा रहा था, अब किसी तरीके से ये पटरी पर आ रहा था, सो बीच में ये खबर आ गई। तो इस खबर के आने के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ होने जा रहा है इस संशोधित यूपीए को लेकर। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।